हेलो। गुड आफ्टरनून मेरे बच्चे। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज ये पुत्र करते हैं अपनी कहानी को स्टार्ट। अरे बहुत प्यारा बच्चा है, लिख रहा है हेमंत सर रिवाइज करके आया हूँ। ऐसी ऐसी होनी चाहिए शुरुआत, खुशी हो टीचर को कि बच्चा ठीक है, दिलो जान से कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है। आग लगाओगे तुम लोग। आज बेटा ओए राम। चलो, तो उम्मीद करता हूं बेटा आप सभी ने रिवाइज किया होगा चीजों को, क्योंकि विदाउट रिवीजन कुछ नहीं बेटा। ये सारी की सारी चीजें व्यर्थ हैं। जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब व्यर्थ है। ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो उम्मीद मेरी यही है मेरे बच्चों आपसे कि आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है चीजों को। ठीक है, लाइव है बेटा। देखो बेटा, प्रोनाउन की क्लास नंबर अगर हम समझे तो दूसरी है ये रहा, क्लास नंबर 2 है। और बेटा जिसने क्लास नंबर 1 नहीं ली है, ठीक है, जिसने क्लास नंबर 1 नहीं ली है तो वो गलती कर रहा है। आपको क्लास नंबर 1 पहले ले लेनी है, फिर आज की क्लास आपको समझ आएगी। दूसरा, अगर आपने 1 नहीं लिया कोई बात नहीं, आज की क्लास देख लो, समझ आ जाएगी। लेकिन कल ये क्लास नंबर 1 आप मतलब इस क्लास के बाद जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप अटैच हो जाएं प्रोनाउन के साथ। तो आज है प्रोनाउन की हमारी क्लास नंबर 2 मेरे बच्चे। आ जाओ, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन और प्रोनाउन की क्लास नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हमें क्या करना था बेटा? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन करने थे कि प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, और हम यहां लिख देते हैं इसको क्लास नंबर 2। तो आज प्रोनाउन की क्लास नंबर 2 है बेटा। जिसने 1 नहीं देखी है 2 देख ले, और फिर 1 भी जरूर से जरूर कवर कर ले। ठीक है, और आज के बाद गलती ना करे क्लास छोड़ने की, वरना दिक्कत आ जाएगी। तो हमने क्या करना है बेटा? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। ठीक है, एक दो बच्चा क्या करता है, एक दो बच्चा वीओडी देख लेता है मेरे बच्चे। ठीक है, एक दो बच्चा क्या कर लेता है, वीओडी देख लेता है। हाँ, तो आप वीओडी देख लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जो बच्चा लाइव देखे फिर वो वीओडी ना देखे। कई बार क्या होता है पुत्र जी, कई बातें उस वीओडी बैच वाले बैच में मैंने पहली क्लास में बताई होती है, कई बातें यहां आपको वो तीसरी क्लास में मैं बता रहा हूं जहां रिलेट हो रहा है। हाँ, तो मेरे बच्चे मैं टीचर हूं, मशीन थोड़ी ना हूं छोटू, कि बिल्कुल जो बात जिस क्लास में वीओडी में बताई वो बात उस क्लास में आज भी वही बताऊंगा। है रट्टा थोड़ी ना है मेरे बच्चे कि सेम बच जाएगा टैग। तो वो चीजें क्या होती हैं, टॉपिक सारा कवर होता है, सेम कंटेंट होता है, सेम ड्यूरेशन होती है, सब चीजें सेम होती हैं। ठीक है, बट आप क्या करते हो, और सर वो वाली चीज वहां कराई थी आपने, हाँ सर यहां यहां बताई है आपने। तो ऐसे कंपैरिजन करोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको रिवीजन तक नहीं करना समझ आएगा। दो नावों में मत सवारी करो। या तो आप मेरा वीओडी देख रहे हो तो कंप्लीट वो टॉपिक वीओडी से करो, या अगर लाइव हो तो बेटा कंप्लीट वो टॉपिक लाइव से करो। समझ में आई? अगर आप दोनों नाव में सवारी करने की कोशिश करोगे ना तो बुरे तरीके से गिरोगे, बुरे तरीके से गिरोगे। समझ आई बेटा? इस बात को आप दिमाग में दिखाना। वीओडी होता है बेटा रिकॉर्डेड बैच। रिकॉर्डेड मतलब जो आपसे पहले बैच कोई कंप्लीट हुआ है तो उसकी क्लासेस हम एक साथ रिकॉर्डेड जो डलवाते हैं उसको वीओडी बोलते हैं। फिर आप मेरे से पर्सनल सजेशन मानोगे कि रिकॉर्डेड देखना चाहिए कि लाइव। बेटा सबसे बेस्ट होता है लाइव, लाइव सबसे बेस्ट है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो कि सर लाइव क्लास देखना नहीं पा रहा हूं, मैं जॉब वगैरह करता हूं या कुछ भी है, तो वीओडी देखो। मैं हमेशा हक में रहता हूं लाइव क्लास के, क्योंकि लाइव जब आप अटेंड करते हो तो मैं आपको डांट रहा हूं, फटकार रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, तो आज आपको पता है, आज आपके ऊपर वो डांट फटकार लग रही है तो आपको पता रहेगा। ठीक है, कि भाई साहब आज 9 फरवरी है, 9 फरवरी को सर ने बुरे तरीके से डांटा था, 10 फरवरी को बहुत ज्यादा हंसाया था, आने वाली 11 फरवरी को छुट्टी है वो तो शनिवार पड़ेगा ना। ठीक है जी, तो ये चीजें आपको बड़े ध्यान में देखनी है बेटा। डन है? आओ मेरे बच्चे, मां सरस्वती का ले नाम कि हे मां मैं यूं ही सीरियसली पढ़ता रहूं और मेरा जल्द से जल्द सिलेक्शन हो। ठीक है, सो गारंटी है मेरे बच्चे आपके 100% मार्क्स लाने की, इंग्लिश में मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, गारंटी ले रहा हूं छुटकू, लेकिन जो जो कह रहा हूं मेरे बच्चे मेरे साथ वो करना है, खून पसीना एक कर देना है। जैसे मैं सुबह से लेकर शाम तक पागल कुत्तों की तरह पढ़ाता रहता हूं, तुम भी सुबह से लेकर शाम तक पागलों की तरह मेहनत करते रहो। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना। मैं पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करता बेटा, आप पढ़ाई के अलावा कुछ मत करो।
समझ में आई बात? आप कहते हो सर आप शनिवार इतवार रिलैक्स हो लेते होगे, मैं शनिवार इतवार खेल लेता हूं। आप शनिवार इतवार नहीं खेल सकते, जॉब के बाद खेल लेना बेटा। लेकिन जॉब लगने के बाद भी तो मंडे टू फ्राइडे तो काम ही करोगे बेटा, तब आपके पास शनिवार इतवार रहेगा एंजॉयमेंट के लिए। तो बस मेरे में और आप में क्या फर्क है? शनिवार इतवार का फर्क है बेटा। मंडे टू फ्राइडे जितनी मेहनत करते हो आप, आपके साथ साथ कसम से मैं भी उतनी ही मेहनत करता हूं पुत्र जी। पीडीएफ बनाता हूं, नोट्स अपडेट करता हूं, आपको पढ़ाता हूं, वही चीजें आपको रखनी है, ठीक है ना। चलो आइए जी आगे कहानी देखते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में जो पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं बेटा, टाइप्स कैसे बने हैं? ये टाइप्स ऐसे ही बने हैं जैसे हमने कल बनाया था बेटा। कोई भी प्रोनाउन है जो इंसान को दिखाएगा, पर्सनल प्रोनाउन बन गया बेटा। जो क्वेश्चन पूछेगा वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन गया। तो इस तरीके से क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बढ़ते चले जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सो पहले आज जो हम टाइप करना स्टार्ट कर रहे हैं वो चालू कर रहे हैं मेरे बच्चे पर्सनल प्रोनाउन। वो चालू कर रहे हैं बेटा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है बच्चे? जो पर्सन को दिखाता है। साथ साथ कॉपी करना है छुटकू, साथ साथ पेन चलाएंगे, ठीक है बेटा। वेरी गुड, किसी को कोई समस्या की जरूरत नहीं है। बट जिस दिन मैं प्रोनाउन खत्म करूं उस दिन फिर जब मैं आपके क्वेश्चंस कराऊं तो आगे से आगे आंसर तुम दोगे, ठीक है, याद रखिएगा। आप आगे से आगे जवाब दोगे, दिमाग में दौड़ाइएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है बेटा? जो पर्सन को शो करता है, जो पर्सन को दिखाता है। वेरी गुड बेटा। इंग्लिश अपने आप में क्या है? लैंग्वेज है ना, आप सबको पता है। हाँ, सो बेटा लैंग्वेज में जो है पर्सन अपना अलग अलग रोल प्ले करता है और उसको हम उसी के हिसाब से बांट देते हैं। पर्सन अलग अलग रोल प्ले करता है और हम उसको उसी के हिसाब से बांट देते हैं। अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूं बेटा, पर्सन को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। सबसे पहले लैंग्वेज में कौन आता है बेटा? स्पीकर। सबसे पहले भाषा में इंसान को किस रूप में देखा जाता है? स्पीकर के रूप में देखा जाता है, ठीक है। हाँ बेटा, डिटरमिनर अलग से टॉपिक होगा। प्रोनाउन के बाद डिटरमिनर टॉपिक होगा, एडजेक्टिव टॉपिक होगा, डिटरमिनर अलग टॉपिक भी है। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले क्या आता है? पर्सन जो है वो स्पीकर का काम करता है बेटा। भाषा में, लैंग्वेज में वो स्पीकर का काम करके चलता है, ठीक है जी। वेरी गुड सर। स्पीकर कौन होता है? स्पीकर कौन होता है? जो अपने विचार रखता है, जो अपनी बात कहता है। जैसे मैं बोल रहा हूं बेटा, अगर मैं अपनी बात कह रहा हूं तो मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूं, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कुछ बातें बता रहा हूं, तो वो कौन होता है? स्पीकर होता है। इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? आई। क्योंकि स्पीकर अपना नाम नहीं लेता बेटा। अगर अपना नाम लेगा तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं बोलूंगा जयदीप आपकी मदद करेगा तो आप सोचोगे जयदीप सर अपनी बात नहीं कर रहे, किसी और जयदीप सर की बात कर रहे होंगे, ठीक है। ये चीज आप करने की सोच रहे हो तो हमने क्या बोला? उसी को हमने स्पीकर बोला कि इससे कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए स्पीकर कभी अपना नाम नहीं देता, अपने आप को आई प्रोनाउन से दिखाता है। वेरी गुड। अब बेटा जिससे मैं अपनी मैसेज कन्वे कर रहा हूंगा, जिससे मैं बातचीत कर रहा हूंगा, वो क्या होता है बेटा? लिसनर। उसको हम क्या बोल देते हैं? लिसनर। तो कई बच्चों से मैंने पूछा बेटा लिसनर क्या होता है, तो बच्चे कहते हैं सर सुनने वाला। नहीं बेटा, लिसनर जिसे आप यू से दिखाने का काम करते हो, यू सुनने वाला नहीं होता है, कोई और होता है। चलो मैं बताऊंगा, लेकिन ब्लेजर एक बार निकाल दो भाई, अब हो गई तो बहुत गर्मी लग रही है इसी के बाद भी। चलो जी, आ जाओ। देखो बेटा, हमने बोला स्पीकर लिसनर कौन होता है बेटा? यू। तो अब बच्चे, कई बार मैं बच्चों से पूछता हूं कि लिसनर कौन होता है, तो बच्चा कहता है सर सुनने वाला लिसनर होता है, ठीक है, कि सुनने वाला लिसनर होता है। भाई सुनने वाला लिसनर नहीं होता, कोई और होता है। चलो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आप इसको कॉपी करोगे बेटा, जो इधर चित्रकारी कर रहा हूं उसको कॉपी नहीं करोगे, ठीक है। वेरी गुड, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए। सपोज करो छुटकू, ये एक गाड़ी है, ठीक है, हाँ, और ये भी एक गाड़ी है हाँ, यहां दोनों गाड़ियों की टक्कर हो गई तो इस गाड़ी का भी ओनर बाहर आ गया और ये इस गाड़ी का भी ओनर बाहर आके खड़ा हो गया। दोनों गाड़ियों के ओनर, ठीक है, बाहर आके खड़े हो गए। वेरी गुड। अब जब जैसी होती है तो बेटा जनता जनार्दन भी साथ साथ आ जाती है। ये जनता जनार्दन होगी, एक ये है, हाँ, और ये है जी भाभी जी, ये लो जी, हाँ, और ये छोटू छोटू बच्चे हो गए जी, छोटू छोटू बच्चे हो गए, ठीक है जी। ये आके खड़े हो गए, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये छोटू छोटू हमारे बच्चे हो गए, ठीक है। अब दोनों की गाड़ी होगी टक्कर, तो आपको पता है बाहर आती इंसान क्या करता है? इंसान हिंदी व्याकरण हुई या इंग्लिश व्याकरण हुई साइड में रखता है और सीधा गाली देना चालू करता है सुनिएगा, अगर ये कुछ बोलेगा तो ये आई होगा बेटा, अगर ये कुछ बोलेगा तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। सपोज करो ये कुछ बोलेगा तो ये आई होगा, और अगर ये कुछ बोलेगा तो ये आई होगा। हाँ, अब क्या किया बेटा, इस बंदे ने बाहर आते ही एक बात बोल दी। इसने अगर ये कुछ कह रहा है तो ये क्या बन गया बेटा? आई बन गया। अगर ये इससे कुछ कह रहा है तो ये क्या बन गया बेटा? यू बन गया। हाँ,
लेकिन इसने जब ये बाहर आया, ठीक है, हाँ, तो इसने इसको क्या बोला, यू बास्टर्ड, गाली दे दी, यू बास्टर्ड, गाली दे दी। अब एक बात बताओ, वो गाली जब इसने इसको दी, हाँ, तो वो गाली तो इन्होंने भी सुनी भाई, जब इसने इसको गाली दी तो वो गाली तो इन्होंने भी सुनी, हाँ, सबने सुनी, हाँ, तो फिर क्या किया, इन सबने मिलकर इसको कूट दिया, इस सबने मिलकर इसको कूट दिया। अब जब कूटा तो ये कंफ्यूज हो गया, इसने बोला भाई मुझे क्यों कूटा, कहता तूने हमें गाली दी, कहता मैंने कब गाली दी तुम्हें, कहता तूने बोला यू बास्टर्ड, कहता तो, कहता हमने भी सुना, तो मैंने हमें भी यू बोला, कहता है मैंने तुम्हें कब यू बोला बे, मैंने तो इसको यू बोला, कहता बट हमने भी सुना, कहता फिर कहता है तूने ही तो कहा था जयदीप सर को उस दिन बैच में, क्या कहा था जयदीप सर को कि यू सुनने वाला होता है, तो हमने भी गाली सुनी, इसका मतलब तुमने मुझे भी गाली दी, ले भाई साहब अब तो पिट। तो क्या बेटा वाकई में एक बार दोबारा सोचो, क्या यू सुनने वाला होता है, इसका मतलब आप गलत सोच रहे हो, यू सुनने वाला नहीं होता है। अब एक बात करो भाई साहब, आप टीवी पे बैठे हो, हाँ, वहां से अमिताभ बच्चन ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस आप जीतते हैं 7 करोड़, ये तो तुमने भी सुना, तुम तो पहुंच गए, ले दे हमारे 7 करोड़, कहता कौन से 7 करोड़, कहता तूने कहा था आप जीतते हैं 7 करोड़, आप यानी कि यू, हाँ, तो दे हमारे पैसे। तो बेटा क्या वाकई में यू सुनने वाला होता है, फिर तो ये जो बचपन से रट रहे हो तुम, ये तो गलत रट डाला भाई साहब, लव लाइफ तो ये तो झिंगा लाला हो गई। तो ये चीज देखो भाई साहब, ये चीज देखो, तो गलत नॉलेज पकड़ ली बेटा बचपन से तुमने। तो मेरे पुत्र कौन होता है यू, अब आज ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, आई मैं बात कर रहा हूं, हाँ, जिससे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे मैं अपना मैसेज कन्वे कर रहा हूं, बेटा यू वो होगा। तो मैं डिसाइड करूंगा यू कौन है, यू खुद से डिसाइड नहीं कर लेगा, मैं भी यू, मैं भी यू, मैं भी यू, समझ में आई। तो मैं यानी कि आई, जो भी स्पीकर है बेटा, वो जिससे अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है मेरे पुत्र, वो यू है। जिससे ये अपनी बात मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है वो यू है, जिससे आई बात कर रहा है, तो यू को आई डिसाइड करेगा, यू अपने आप को खुद से डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है, वेरी गुड। अब अगली देखो बेटा, सेंटेंस में और तीसरा पर्सन कौन होता है भाई, एक तो हमारे पास स्पीकर हो गया बेटा, दूसरा हमारे पास लिसनर हो गया, ठीक है, तीसरा कौन हुआ बेटा, तीसरे ये लोग हुए जिसे मैं अपनी बातचीत में इंक्लूड करना नहीं चाह रहा। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप यू, मेरे लिए बाकी सब एक्स्ट्रा हैं, तो उन्हें मैं अपनी बात में एक्टिव नहीं करना चाह रहा, इसीलिए बेटा इन्हें बोल दिया जाता है नॉन एक्टिव पर्सन, इन्हें बोल दिया जाता है नॉन एक्टिव पर्सन। सो नॉन एक्टिव पर्सन क्या हो गया बेटा, वो इंसान जो हमारी कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। सुनिएगा दोबारा, तो बेटा आई बात को बोल रहा है, यू जिसके सामने वो बात को बोल रहा है, जिससे वो बातचीत कर रहा है, यू वो हो गया, तो ये तो दोनों आमने सामने होते हैं बेटा, है ना, ये दोनों तो आमने सामने हुए मेरे बच्चे, वेरी गुड। तो आई के सामने कौन होगा, यू होगा, और आई उससे बात करेगा, ठीक है। अब ये बाकी क्या हो गए, साइड वाले लोग। तो बचपन में तुम्हें एक और बात गलत रटा दी गई थी बेटा, ठीक है, हाँ, क्या गलत रटा दी थी कि ये वो होते हैं जो सामने नहीं होते, है ना, ये वो होते हैं जो सामने नहीं होते, बचपन में रटा था बेटा, ये भी गलत है। क्या, अरे मेरे पुत्र ये सामने हो भी सकते हैं और ये सामने नहीं भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है जैसे बेटा मैं यहां खड़ा हूं, आप यहां खड़े हो और यहां एक और आदमी खड़ा है, मैंने बोला यू विल डू दिस वर्क, ही विल नॉट हेल्प यू, देख रहे हो मैंने क्या बोला बेटा, यू विल डू दिस वर्क, ही विल नॉट हेल्प यू, तू करेगा इस काम को, ये तेरी मदद नहीं करेगा, देख मेरे सामने है वो, और उसको मैंने ही बोला बेटा, उसको मैंने क्या बोला, ही। जैसे जेंडर के हिसाब से कौन हुआ, ही, जेंडर के हिसाब से भाभी जी क्या हुई, शी, और छोटू छोटू बच्चा किस क्या बोल देते हैं छोटे बच्चे को हम, इट। छोटे बच्चे का जो इसका जेंडर अननोन होता है बेटा, उसको हम क्या बोल देते हैं, इट इज ब्यूटीफुल, अरे बड़ा प्यारा बच्चा है। सो ही हो गया मेल के लिए, फीमेल के लिए शी हो गया, और क्या बोलते बेटा, ठीक है, वेरी गुड, इसके लिए इट बोलते हैं। तो ये क्या है, ये सामने हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, आप मेरे सामने, मैंने बोला यू विल डू दिस वर्क, हाँ, आपने बोला सर मेरा दोस्त मेरी मदद कर देगा, मैंने बोला नहीं, ही विल नॉट हेल्प यू, वो नहीं करेगा तेरी मदद, इसका मतलब तुम्हारा दोस्त वहां है, अभी नहीं है। तो मेरे पुत्र आई और यू तो आमने सामने, तभी तो बात पॉसिबल है, या फोन कॉल पे होंगे या वीडियो कॉल पे होंगे। अब फोन कॉल वीडियो कॉल तो लैंग्वेज में नहीं देखा जाता, यही माने जाते हैं कि आमने सामने है वो, ठीक है, वेरी गुड। तो जब आमने सामने हो रहे हैं तो ये बंदा कौन है,
ये सामने हो भी सकता है सर और ये सामने नहीं भी हो सकता है सर, दोनों पॉसिबिलिटी है बेटा। तो बचपन फिर से गलत साबित हुआ। इसलिए जो बचपन में पढ़ा था उसको भूल के रखो बेटा, वो अधूरी बातें थी, ठीक है, वो अधूरी बातें थी जो बड़ी गलत थी, तो उन अधूरी बातों को हटा दो। तो आपने क्या बोल दिया यहाँ, अरे सर अब हमारा काम बेहद आसान हो गया, अब हमारा काम बेहद आसान हो गया, हमने इस चीज को देख लिया, आज हमें पता चला क्या होता है सर। तो जेंडर के हिसाब से कौन कौन से पर्सन होते हैं मेरे बच्चे, ये ही हो सकता है, ये शी हो सकता है, और मेरे बच्चे ये इट हो सकता है। तो वो सामने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैंने बोला यू विल डू दिस वर्क, ही विल नॉट हेल्प यू, या शी विल नॉट हेल्प यू, या इट विल नॉट हेल्प यू, ठीक है, बोल सकता हूं। या मेरे बच्चे वो सामने नहीं भी हो सकते, बहुत ही अच्छी हुई। लेकिन हर बात के लिए कौन बोलेगा बेटा बात को, आई बोलेगा, किसको, यू को बोलेगा, और जो एक्टिव नहीं करना चाह रहा उनको वो साइड करके रखेगा। अब आगे देखिएगा बेटा, अब इनके क्या सिखाता हूं मैं, एक छोटी सी चीज आपको और बताता हूं। देखो बेटा, एक छोटी सी चीज और बताता हूं। जब कोई भी सेंटेंस आज के बाद आप पढ़ोगे अपनी लैंग्वेज में, देखो बेटा ये चीजें आगे भी बहुत मदद करेंगे आपको, कॉपी सिर्फ ये करना है। कोई भी सेंटेंस आप जो भाषा में पढ़ोगे बेटा, उसको कौन बोलेगा, रीडर कौन होगा, कौन रीड करेगा, या आप उसको कैसे रीड करोगे, आप उसको कैसे समझोगे, ध्यान से कॉपी नहीं करना बेटा, रफ है। अगर मैं ये कहता हूं बेटा रोहित इज गोइंग देयर, तो मुझे बताओ बेटा इस बात को कौन बोल रहा है, रोहित इज गोइंग देयर, इस बात को कौन बोल रहा है बेटा, कमेंट करके बताना। अगर एक बात है आपके सामने रोहित इज गोइंग देयर, मुझे बताओ बेटा इस बात को कौन बोल रहा है, रोहित इज गोइंग देयर, मुझे बताओ इस बात को कौन बोल रहा है, रोहित इज गोइंग देयर, इस बात को कौन बोल रहा है, रोहित इज गोइंग देयर, रोहित वहां जा रहा है, कौन बोल रहा है इस बात को, कमाल, कमाल कर दिया, आई बोल रहा है, आई बोल रहा है ना। आप अपने अपने बोलोगे तो आप बोलोगे, आप बोलोगे मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा, तो आई बोलेगा बेटा, मैं बोलूंगा आई बोलेगा। और किसको बोल रहा है, यू को बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, रोहित के बारे में बोल रहा है। रोहित इज गोइंग देयर, तो स्पीकर कौन हुआ, आई हुआ, स्पीकर कौन हुआ, आई हुआ। अगर मैं कह रहा हूं यू विल गो देयर, तो यू बोल रहा है बात को, नहीं बेटा मैं ही बोल रहा हूं, यू विल गो देयर, यू विल डू दिस वर्क, ही विल गो देयर, रोहित इज टॉकिंग टू हर, तो कौन बोल रहा है उस बात को, रोहित बोल रहा है, नहीं बेटा, बोल मैं रहा हूं, किसके बारे में, रोहित के बारे में। अगर मैं बोलूं मेरे बच्चे रोहित इज स्पीकिंग, तो मैंने बच्चे से पूछा कौन बोल रहा है, कहता रोहित बोल रहा है, नहीं पगले मैं ही बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं किसके बारे में, रोहित के बारे में, कि रोहित इज स्पीकिंग, ये नहीं बोल रहा। अच्छा एक बात बताओ, रोहित बोल रहा है तो रोहित का दिमाग खराब हो गया कि अपना नाम लेगा वो, रोहित रोहित को रोहित बोल देगा, रोहित रोहित को रोहित बोल देगा बेटा, रोहित इज गोइंग देयर, मैं बोलूंगा जयदीप सर विल गो देयर, गलत नहीं हो जाएगा, मैं तो अपने लिए आई बोलूंगा बेटा। तो वो चीज आप अपने दिमाग में बैठो, इसका मतलब जो रियल स्पीकर होता है कौन होता है, आई। तो आज के बाद आप अपने आप को क्या मानोगे, आई। हर सेंटेंस को कैसे पढ़ोगे, आई समझ के पढ़ोगे, कि जैसे आप उसको बोल रहे हो तो वैसा बोलना गलत होगा कि सही होगा, ऐसे देखना है चीजों को। तो इस बात को याद रखो बेटा। तो रोहित इज स्पीकिंग, तो मैं बोल रहा हूं किसके बारे में, रोहित के बारे में। अगर मैं बोलूंगा बेटा आई एम स्पीकिंग, तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूं। तो आई या तो अपने बारे में बोलता है या दूसरों के बारे में बोलता है, लेकिन बोलता आई है बेटा, इसके अलावा और कोई नहीं बोलता। सब गूंगे हैं भाषा में, क्योंकि जो भी जबान खोलेगा वही आई हो जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं हाँ, आप कुछ मुझे बोलोगे आई, वो कुछ बोलेगा आई, जो बोलेगा वही आई है बेटा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और किसके बारे में, किसी के बारे में भी बोलो तुम, जिसको तुम अपनी बात बोलना चाह रहे हो उसको यू बोल दोगे, बाकियों को ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे। सो मेरे बच्चे, सबका बाप कौन है यहां, ये आई बंदा बाप है सबका। ये डिसाइड करेगा यू कौन बनेगा, ये डिसाइड करेगा ही शी इट कौन बनेगा, आई डिसाइड करेगा। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो बेटा आप डिसाइड करोगे आपको क्या बोलना है, किसके लिए बोलना है, क्या है, आपकी मर्जी चलेगी, जबान आपकी है, आप डिसाइड करोगे किसके लिए क्या बोलना है। तो वो चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब इनका मैं आपको प्लूरल बनाना सिखाता हूं बेटा। जब हम प्लूरल बनाने गए तो एस एल मतलब क्या है, सिंगुलर, और पी एल मतलब क्या है, प्लूरल। बेटा यू का सिंगुलर भी कौन होता है, यू, और यू का प्लूरल भी कौन होता है, यू। तो इन्होंने सिंगुलर प्लूरल में यू की स्पेलिंग बदली या सेम रखी, सेम रखी। यू की स्पेलिंग बदली या सेम रखी, बताओ बेटा, बताना जरा। अगर यू सिंगुलर प्लूरल में सेम है बेटा, तो सोचिएगा तो उसकी स्पेलिंग बदली या नहीं, सेम है, सेम है, वेरी गुड। अगर मैं ही का प्लूरल देखूं तो क्या बनता है बेटा, दे। अगर मेरे बच्चे शी का प्लूरल देखो तो दे, इट का प्लूरल देखो तो दे। तो एक लड़का है दे, है ही, ज्यादा लड़के दे, ज्यादा लड़कियां दे, ज्यादा बच्चे दे। अगर एक लड़का है, एक लड़की है और एक बच्चा है तब भी दे। तो प्लूरल क्या बना बेटा उनका, दे।
वेरी गुड। फिर मैंने अपने छोटू बच्चे से पूछा, मेरे बच्चे इस आई का प्लूरल कौन होता है, इस आई का प्लूरल कौन होता है? तो उस छोटे से बच्चे ने पता है क्या आंसर दिया? कहता है वी। हा हा हा। बेटा आई का प्लूरल क्या होता है? वी। गलत। आई का प्लूरल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं बोलते, नारेबाजी नहीं करनी है, कम्युनिकेशन करना है। मेरे बच्चे कम्युनिकेशन में आपको क्या लगता है बहुत सारे लोग बोलेंगे फिर तो पार्लियामेंट बन जाएगा? ये सब भो 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 भो। मैं सपोज करो ये ऑफलाइन बैच चल रहा हो बेटा, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो, सब बोल रहे हैं तो बात तो होगी नहीं। तो सब बच्चों को क्या लगता है आपको बचपन से कि आई का प्लूरल भी होता है? नहीं होता। बेटा देखो यहां क्या है, एक लड़का, ज्यादा लड़के हुए तो मैं उन्हें दे बोल दूंगा। ठीक है, सपोज करो एक लड़के की पिटाई हुई, हाँ, अगर एक लड़के की पिटाई हुई तो मैं ही बोलूंगा, अगर ज्यादा लड़कों की पिटाई हुई तो मैं दे बोल दूंगा, लेकिन कुटेंगे सारे के सारे। सपोज करो बेटा वहां 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5, तो ये भी पिटेगा, 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 सारे पिटेंगे। हाँ, लेकिन अब एक बात बताओ मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि वी बोलता है, तुम सोचते हो सब बोलोगे भारत माता की जय हो और सही हो गया? अरे गलत है। कभी वी को बोलते देखा है? वी नहीं बोलता बेटा, बोलता आई ही है। चलो मैं एग्जांपल देता हूं और आप समझिएगा। एग्जांपल बाद में कॉपी कीजिएगा बेटा, इसके नीचे आप एग्जांपल कॉपी कीजिएगा यहां पर। ठीक है, जैसे मैं ये बोल दूं मेरे बच्चे, वी, हाँ, शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। हाँ, इस सेंटेंस को कौन बोल रहा है मेरे बच्चे? क्या इस सेंटेंस को वी बोलेगा? बताओ। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पीपल, वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। कौन बोल रहा है इस बात को? अरे आई बोल रहा है बेटा। तो क्या वी बोलेगा? फिर सब तुम घर बैठ के सारी पूरी दुनिया बोलेगी, इस वी में तो पूरी दुनिया समा गई, सब बोलेंगे वी शुड हेल्प द पुअर, हाँ हाँ वी शुड हेल्प द पुअर, ऐसे बोलेंगे हैं? एक अपना कैप्टन बोल रहा है हम जीतेंगे मैच को, तो सारे बोलेंगे का हो हम जीतेंगे, ऐसे बोलते हैं क्या? अरे एक ही जन बोलता है बेटा। तो ये वी क्या है सर? फिर मेरे बच्चे वी पता है क्या है? आ जा। जब आई अपने साथ उसी बात में दूसरों को भी मिलाना चाहता है, जब आई अपने साथ उसी बात में दूसरों को मिलाना चाहता है, तो वो अपने आप को फिर आई ना बोल के वी बोलता है। जैसे मैं आपको कहता हूं बेटा सिलेक्शन होगा तुम्हारा, हम करेंगे मेहनत, हम करेंगे मतलब मैं भी आपके लिए करूंगा पुत्र और आप भी करना, हम करेंगे मेहनत, वी विल वर्क हार्ड। तो मैं ही तो बोल रहा हूं बेटा, लेकिन मैं ऐसी बात बोल रहा हूं पुत्र जो मैं अपने लिए भी बोलना चाह रहा हूं और आपके लिए भी बोलना चाह रहा हूं, तो दोनों भाई जुड़े और दोनों भाइयों के मैंने बोला वी विल वर्क हार्ड। और बच्चा क्या सोचता है? बच्चा जैसे टीचर भी यही गलत पढ़ा देते हैं, किताब में भी गलत लिख देता है, जब ज्यादा लोग बोलते हैं तो वी कहते हैं। अबे ज्यादा लोग क्यों बोलेंगे? नारेबाजी करनी है वहां। कम्युनिकेशन में आई ही तो बोलेगा बेटा, एक इंसान बोलेगा तभी तो भाषा एग्जिस्ट करेगी, सब बोलेंगे तो कम्युनिकेशन कैसे हो जाएगा? सो इसीलिए हम सोचते हैं मेरे बच्चे कि इस बात को कौन है, इसको आई ही तो बोलेगा बेटा। आई किसके बारे में बोल रहा है? अपने बारे में और बाकियों के बारे में भी। अब इसकी तो इतनी पावर है वी की, यू को भी शामिल कर लिया, पूरी दुनिया को शामिल कर लिया मैंने इसी एक वी में, इस एक वी में पूरी दुनिया को शामिल कर लिया। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। कौन है ये? हम, पूरी दुनिया के लोग। इसमें ये भी आ गया, ये भी आ गया, सब शामिल कर लिए मैंने। तुमसे बात कर रहा हूं ना मैं, वी शुड हेल्प द पुअर, हाँ, लेकिन मैंने आपको भी इसमें इंक्लूड कर लिया। तो मैंने ऐसी बात बोलनी चाहिए जिसमें मैं भी था और बाकी लोग भी थे मेरे अलावा, तो मैं फिर अपने आप को आई ना बोल के मैं वी बोल गया। सिंपल सी चीज है। तो लॉजिकल चलना है बेटा दिमाग से, इसको बोलते हैं बेटा वी। इसका मतलब ये नहीं है फिर वी बोलने लग जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है बेटा, दूसरी बात है, तो जब नारेबाजी करनी होती है तब लोग बोलते हैं ज्यादा, जब नारे लगाने होते हैं तब बोलते हैं ज्यादा। मैंने बोला भारत माता की जय, सबने जय, वो तब बोला जाता है बेटा। समझ में आई बात? तो आपको यह समझना है वाकई में स्पीकर कौन होता है भाषा में, वाकई में कौन होता है? आई है बेटा। और आई जब अपने साथ दूसरों को भी इंक्लूड करता है तो अपने आप को फिर आई ना बोल के वो क्या बोलता है बेटा? वी। जो अपने आप को नहीं, वो सबके लिए उस शब्द को यूज करता है। इसलिए हम आई को एक बात जरूर लिख के चलेंगे बेटा, रियल स्पीकर, कि रियल में बोलने वाला आई है। फिर हमने ये बात देखा, सर अगर रियल में बोलने वाला आई है तो वी को भी स्पीकर ही क्यों माना जाता है? मैंने बोला उसका भी एक कारण है। सपोज करो मेरे बच्चे, पुलिस, ये कॉपी नहीं करना बेटा, रफ है, पुलिस ने 4 चोरों को पकड़ा, 1 2 3 4, हाँ, चारों से पूछताछ की,
कूटा, जबरदस्त कूटा। पहले को कूटा, कुछ नहीं बोला, दूसरे को कूटा, कुछ नहीं बोला, तीसरे को कूटा, कुछ नहीं बोला, चौथे को कूटा, वो बोला, बोला हाँ हाँ हमने की है चोरी। आ आ आ अब देखो उसने कहा हाँ हाँ हमने की है चोरी, तो इसने अपने मुंह से क्या बोल दिया? वी। अब ये तीनों भी गल गए ये तीनों भी गल गए। अब हाँ हमने की है चोरी। अब तो भाई वो तीनों, अरे यार सत साला फंसवा दिए इसे। अब उसने वी बोल दिया, तो उसने माना कि चोरी की है, सिर्फ ये अपने लिए माना है, बाकियों को भी लपेट दिया, बाकियों को भी लपेट दिया। इसका मतलब मेरे बच्चे, वो बोले ना बोले लेकिन वो बोला हुआ माना जाएगा, क्योंकि उस एक बंदे ने उनके लिए भी बोल दिया, उस एक बंदे ने उनके लिए भी बोल दिया। सो बेटा अब एक यही तो बात हो गई। अब एक कंपनी है, उसके 3 पार्टनर है। अब 3 पार्टनर में से भी एक पार्टनर ने प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको इतने लाख रुपए दे देंगे। अब हम बोल दिया तो फंस गए बाकी 2 भी। तो बेटा ये होती है, अगर उसने बोल दिया यस वी आर थीव्स, खत्म खत्म। तो ये चीज यहां खतरनाक है, इसलिए इसको भी क्या माना जाता है? स्पीकर। लेकिन एक्चुअल में वो सेंटेंस वो सब नहीं बोल रहे होते, बोलता एक है लेकिन भुगतते सारे हैं। तो बेटा वी की पावर है ये। मतलब क्यों? क्योंकि पावर तो आई की आई, कुछ भी बोले भाई, तुम्हारी जबान तुम कुछ भी बोलो, तुम्हारी जबान है, तुम कुछ भी बोलो, को तुम्हारी जबान थोड़ा ना पकड़ लेगा। लेकिन दूसरे को फिर साबित करना पड़ जाएगा कि मैं नहीं था, दूसरे को फिर साबित करना पड़ जाएगा कि मैं नहीं था। ठीक है, डन है जी, वेरी गुड। एक सेकंड रुको बेटा, आपकी कमेंट। अल्लाह जी, आओ जी बच्चे, क्लियर हुआ? मजा आया यहां तक? चलिए अब जरा आगे की कहानी को समझते हैं बेटा। तो ये हो गए सारे के सारे पर्सन, आपको पता चला रियल में जो है आई ही बोलता है। तो इसका स्पीकर भी, स्टेटमेंट का स्पीकर भी कौन रहा होगा बेटा? आई रहा होगा। तो यहां आई अपने अलावा सबकी बाकियों की बात कर रहा है। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, एग्जाम में इन पर्संस को और कैसे पूछा जाता है, अब मैं आपको वो बताता हूं कैसे पूछा जाता है बेटा इन पर्संस को। जब आप इनको यूज करते हैं तो इनके केसेस, अब कॉपी करना बेटा, यहां से आपको इनके केसेस आ जाते हैं बेटा। इनके क्या आ जाते हैं? केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इनके केसेस बढ़ जाते हैं। जैसे 2 केस आपको बचपन से याद होंगे। एक तो केस होता है बेटा सब्जेक्टिव केस, साथ साथ कॉपी करेगा मेरा बच्चा, और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। बेटा सब्जेक्ट में आप बचपन से देखते हैं आई, ऑब्जेक्ट में क्या बन जाता है? वो मी। बेटा सब्जेक्ट में होता है वी और ऑब्जेक्ट में क्या बन जाता है? अस। बेटा सब्जेक्ट में होता है यू, यू की स्पेलिंग चेंज नहीं होती, हो जाता है सेम। बेटा यहां हुआ शी, ठीक है, यहां हो गया हर, यहां हुआ ही, यहां हो गया हिम, यहां हुआ दे और यहां हो गया दे। तो पहले हम ये 2 केस पढ़ेंगे इसके, कि कब कब सब्जेक्टिव केस यूज होना है, कब कब ऑब्जेक्टिव केस यूज होना है, कब कब सब्जेक्टिव केस यूज होना है और कब कब ऑब्जेक्टिव केस यूज होना है। सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। दूसरी बात मेरे बच्चे, जब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस की बात कर लेते हैं तो एक केस और होता है जिसे अलग से मैं पढ़ाऊंगा, पॉजेसिव केस। इसी के नीचे आप कॉपी करेंगे। एक केस अलग होता है जिसे मैं सेपरेट पढ़ाऊंगा, पॉजेसिव केस। एक चीज और इसमें नहीं लिखी सर आपने, इट नहीं लिखा, उसको मैं अलग से कराऊंगा। तो आप लिखोगे बेटा यूज ऑफ इट। क्यों? क्योंकि मैंने देखो यहां माई नहीं लिखा, आई माई मी। मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात की बेटा, क्योंकि अगर वो भी इसमें डाल देंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। पहले हम पूछे सब सीखेंगे हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, फिर हम देखेंगे पॉजेसिव केस, फिर हम करेंगे यूज ऑफ इट। सर इट अलग से क्यों करा रहे हो, इसी में क्यों नहीं करा रहे? बेटा इट बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इट बच्चों के लिए भी आता है, तो इट चीजों के लिए भी आता है। इट इज माइंड, मैं बोल सकता हूं ना, चीजों के लिए भी इट आता है। तो इट कई चीजों के लिए, कई बंदों के लिए, कई चीज, मतलब कई उसके कॉन्सेप्ट हैं। अगर उसको यही करेंगे तो खिचड़ी बनेगी। चीजों को बांट कर सीखना चाहिए ताकि चीजें आसान बने, मुश्किल ना बने। अगली बात, एक और होता है बेटा प्रोनाउन जिसे हमें सीखना होता है, वो होता है वन, ONE वन। ये भी इंसानों के लिए यूज हो जाता है बेटा, ठीक है। याद आया, वन भी प्रोनाउन बन सकता है। जैसे मैंने बोला मैनी ऑफ द बॉयज, लड़कों में से बहुत से, तो बहुत से कौन से? लड़के, तो मैनी प्रोनाउन हुआ। ऐसे आप देखते हो बेटा वन ऑफ द बॉयज,
लड़कों में से एक, एक कौन, लड़का, तो वन बी प्रोनाउन होता है। सो बेटा वही यूज ऑफ वन बी कई कॉन्सेप्ट लेके आता है, तो ये भी हम सेपरेट सीखेंगे। तो हमारे पास अब आने वाला सिलेबस हमारा डिसाइड हो गया। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या चीजें पढ़नी है हमने, ये चार चीजों को देखकर चलना है। एक क्या करना है बेटा, सब्जेक्टिव केस, एक क्या करना है ऑब्जेक्टिव केस, एक क्या करना है यूज ऑफ इट, एक क्या करना है यूज ऑफ वन। तो आने वाला अपने आप आपका सिलेबस डिसाइड हो गया। तो हमने छोटे छोटे कामों को क्या कर लिया, बांट लिया बेटा। बांटने से वो चीजें आसान हो गई। दिमाग दौड़ गया पुत्र, बहुत ही बढ़िया। तो हम सबसे पहले अब क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब सबसे पहले हम हेडिंग क्या डाल लेंगे इसके बाद, अब हाउ टू यूज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस। हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को कैसे यूज करें, भाषा में कैसे पेपर में एरर आएंगे, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। हाउ टू यूज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, डाल दीजिए हेडिंग। बहुत अच्छे, आज बेटा इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है बेटा वर्ब कॉन्सेप्ट, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करने वाली सबसे पहले मालकिन कौन बनती है, वर्ब बनती है। बहुत ध्यान से इन चीजों को सीखेगा बेटा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसके होते हैं बेटा, वर्ब के। तो सबसे पहले सब्जेक्ट केस को और ऑब्जेक्टिव केस को कौन इफेक्ट करेगी मेरे बच्चे, वर्ब इफेक्ट करेगी। तो उस वर्ब के बारे में जान लेते हैं, साथ साथ कॉपी करना। देखो बेटा, जब आप एक वर्ब देखते हैं तो वर्ब से पहले आप जो वर्ब को रिप्रेजेंट करता है उसके लिए आप एक सब्जेक्ट देखते हो बेटा, वेरी गुड। और जब वर्ब को आप एक्सप्लेन करते हो तो उस एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट, जो इस वर्ब को क्या करता है बेटा, एक्सप्लेन करता है ना, वर्ब के बारे में बताता है। खाया तो खाया क्या, खरीदा तो खरीदा क्या, पेंट किया तो पेंट क्या किया, सफाई की तो किस चीज की सफाई की, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। किसने सफाई की, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब वर्ब क्या होती है बेटा सेंटेंस में, जैसे कि आप सब जानते हैं, वर्ब मेरे बच्चे हो सकता है किसी ना किसी एक्शन की तरफ इशारा करे, मतलब किसी ना किसी काम की तरफ इशारा करे। अब मैं क्या करूंगा, इनके एग्जाम्पल्स आपके यहां लिखता चला जाऊंगा, लेकिन आपको मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं। लेकिन आपको क्या करना है, वो जो एग्जाम्पल्स हैं वो अभी आपको कॉपी करने हैं, लेकिन 1 2 3 मतलब 4 लाइन का करीब करीब गैप छोड़ दो, 4 लाइन का, ठीक है, 4 लाइन का गैप छोड़ दो। 4 लाइन का गैप छोड़ने के बाद आपने ये एग्जाम्पल कॉपी करने हैं जो अभी मैं लिखूंगा, ठीक है। 4 लाइन का गैप छोड़ देना बेटा, यहां 4 लाइन का गैप छोड़ दिया। उसके बाद लिखो बेटा पहले नंबर का एग्जाम्पल। अगर मैं ये कहता हूं बेटा ही, हाँ या हिम, क्लियर हो गया, हाँ, पेंटेड द रूम, ही या हिम पेंटेड द रूम। तो आप एक बात बताओ मेरे बच्चे, वो रूम पेंट किसने किया था, सर ही ने किया था या हिम ने किया था, मुझे क्या बोलना चाहिए बेटा, क्या बोलना चाहिए, ही या हिम पेंटेड द रूम। तो ही ने रूम पेंट किया था बेटा या हिम ने रूम पेंट किया था, तो आप बोलोगे देखो सर ये है वर्ब, और ये वर्ब किसको दिखा रही है, एक्शन को। तो वो काम किसने किया बेटा, ही ने किया, तो सब्जेक्ट है सर वो। मुझे हिम वहां ऑब्जेक्ट वाला केस नहीं लिखना चाहिए, मुझे वहां सब्जेक्ट वाला केस लिखना चाहिए, ही पेंटेड द रूम। तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जो इस एक्शन का क्या हो गया बेटा, डूअर। अच्छा, डूअर को क्या बोल देते हैं, कर्ता। हालांकि हिंदी विंदी इग्नोर करना मेरे बच्चे, क्योंकि ये बाद में तुम्हें ऐसा मीठा जहर बना देगी, लाइफ लॉन्ग कभी भी आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। सो डू का मतलब क्या होता है, करना, डूअर करने वाला। जैसे बेटा टीच का मतलब क्या होता है, ठीक है, पढ़ाओ, और टीचर पढ़ाने वाला। तो ऐसे ही डू का मतलब क्या होता है, करना, तो डूअर करने वाला, तो काम करने वाले को डूअर कहते हैं। तो उसकी हिंदी सीखो, हिंदी जुगाड़ करके कभी भी मत लिखना, वरना लिख के ले लो, लाइफ में कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। लिख के दे सकता हूं मैं बात, क्योंकि अगर आप इतनी हिंदी मीडियम ही बन रहे हो तो इंग्लिश में क्या खाक नंबर लेके आओगे, फिर तो जाके साला हिंदी पढ़ ले सिलेक्शन। फिर तो वो एग्जाम भर मेरे बच्चे जिनमें हिंदी आती है, इंग्लिश आती ही नहीं, बर्बाद कर लेगा अपना फ्यूचर। इसलिए जो मीठा जहर है, आज ही साले को आग लगा दो, मुझे नहीं लिखनी हिंदी। सर मीनिंग बताएंगे, मुझे मीनिंग समझना है, मीनिंग लिखने का मन करे मीनिंग लिख बेटा, डूअर को करता मत लिख, डूअर को ये लिख दे एक्शन को करने वाला, तू लिख, बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि तू मीनिंग लिख रहा है, अच्छे से उसकी एक्सप्लेनेशन लिख रहा है, जैसे मैं वोकैब में एक्सप्लेन करता हूं,
ये जो शुद्ध हिंदी लिखते हो ना, ये शुद्ध हिंदी किसी दिन सब मरवाएगी तुम्हें। क्यों? क्योंकि इतनी एडिक्शन हो गई है उस चीज की, उस हिंदी माध्यम से तुम बाहर ही नहीं निकल पाओगे जिंदगी में। एक दो इतना पागल, इतना मूर्ख बच्चा भी होता है, कहता है सर सब्जेक्टिव केस का हिंदी में मतलब क्या उखाड़ना है तूने हिंदी सीख के, उसकी क्या फर्क पड़ता है बेटा सब्जेक्टिव केस की? तुझे क्यों जाननी है हिंदी? क्यों जाननी है तुझे ऑब्जेक्टिव केस की हिंदी? तुझे नहीं पता सब्जेक्ट क्या होता है? हाँ, तो सब्जेक्ट का मीनिंग जानना, तो जानना ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है? जो एक्शन को करता है उस करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो करता वर्ता लिखता है फिर घूमेगा तू, बता क्या लेवल है फिर तेरे पढ़ने का। इसलिए मेहनत करो मेरे बच्चे, एक्सप्लेनेशन दो। तो हिंदी नहीं, हिंदी एक्सप्लेनेशन। हिंदी देख नहीं देखनी, हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो हर बात की मैं आपको क्या बताता हूं? हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो बेटा हमने क्या बोला? अगर वर्ब एक्शन को दिखाएगी तो उसके कर्ता को, यानी कि उसके करने वाले को हम क्या बोलते हैं? डूअर, जो अपने आप में क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट। तो डूअर का हिंदी कर्ता लिखोगे या काम को करने वाला? काम को करने वाला, ऐसे लिखना है, काम को करने वाला, तब आएगा मजा। तो आप हिंदी नहीं रटोगे, आप उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन लिखोगे। आगे देखते हैं बेटा। तो ये एक वर्ब हुई, लेकिन होता क्या? अब इसे कॉपी कर लिया होगा आपने, एग्जाम्पल पहले में आपने समझा। तो ये एक्शन है, इस एक्शन को करने वाला ये है। चलो आगे देखते हैं। मैंने बोला शी या हर क्लीन द रूम। बेटा शी ने या हर ने वो रूम क्लीन किया था। आपने बोला देखो सर, रूम की साफ सफाई करना अपने आप में एक्शन हुआ। अगर ये एक्शन हुआ तो किसने की साफ सफाई? शी ने की। तो आपने बोला शी क्लीन द रूम, हर क्लीन द रूम तो नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या दिक्कत है बेटा? हर वर्ब जो है वो एक्शन नहीं होती। जैसे अगर मैं यहां पर बोल दूं तीसरे एग्जाम्पल में छुटकू, शी हाँ या हर हैज अ न्यू चेयर, उसके पास एक नई कुर्सी है। शी या हर हैज अ न्यू चेयर। तो आपने बोला अब क्या आएगा बेटा? देखो ये वर्ब है हैज, ठीक है, लेकिन बेटा उसके पास एक नई कुर्सी है। तो किसी के पास कोई चीज होना ही कोई एक्शन थोड़ी ना है, कोई काम कर रही है क्या? अगर मैं कहता हूं बेटा मेरे पास पेन है, तो मेरे पास पेन है, मैं कोई काम कर रहा हूं? नहीं, मैं साफ सफाई कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ये तो एक्शन है। लेकिन मैं बोलूं मेरे पास पेन है, ये तो कोई एक्शन नहीं हुआ बेटा। तो ये क्या हुआ? अधिकार। अधिकार की इंग्लिश क्या होती है बेटा? पोजेशन। देख रहे हो ना, मीनिंग बता के चलूंगा, आप वही लिखो। अधिकार, उस अधिकार का मीनिंग क्या हो गया बेटा इंग्लिश में? पोजेशन। तो जो भी अधिकार है उस पोजेशन के किसको बोलते हैं बेटा? होल्डर को। होल्डर क्या होता है? जो होल्ड करता है, जो रखता है वो पोजेशन अपने पास। जैसे प्रॉपर्टी का क्या होता है? होल्डर होता है। तो इसलिए वहां कर्ता थोड़ी ना आ जाएगा बेटा, क्योंकि कोई काम थोड़ी ना कर रही है शी। तो पोजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? अधिकार। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा मेरे बच्चे? अगर वो वर्ब, हाँ, अगर वो वर्ब उत्तर किसी पोजेशन की तरफ इशारा करेगी, यानी कि अगर वो एक्शन वर्ब होगी तो एक्शन को दिखाएगी, पजेसिव वर्ब होगी तो अधिकार को दिखाएगी। तो अधिकार का कोई काम करने वाला थोड़ी ना होगा बेटा। तो अधिकार का क्या बन जाएगा? होल्डर बन जाएगा, सब्जेक्ट। आपने बोला हाँ सर, दिमाग में बैठ रही है। वेरी गुड। जो उस बात को, ठीक है, धारण करेगा, मालिक होगा जो उसका, उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। 3 एग्जाम्पल हुए। हाँ, अब चौथा देखो बेटा। मैंने बोला ही या हिम, हाँ, इज माई टीचर, वो मेरा टीचर है। अगर मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा तो आप क्या बोलोगे? ही इज माई टीचर या हिम इज माई टीचर? आप बोलोगे सर ही इज माई टीचर, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। हाँ, तो ये वर्ब है। हाँ, क्या मेरे बच्चे एक्शन है कोई? ये वो मेरा टीचर है, वो मेरा दोस्त है, तो कोई काम कर रहा है वो दोस्तों के? नहीं यार, मेरे टीचर है, जो है तो है, जो नहीं है नहीं है। है, ये तो क्या है? अवस्था। अवस्था मतलब हैपनिंग, स्टेट, हैपनिंग है। ये तो बस बात बता रहे हो आप। तो एक वर्ब क्या होती है जो किसको दिखाती है? हैपनिंग को। कौन सी वर्ब होती है बेटा? जैसे इज, एम, आर, वे है, वो था। इसका क्या होता है बेटा? इसका सब्जेक्ट कौन होता है? जो इसका रिप्रेजेंटेटिव होता है बेटा। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? जो इसको रिप्रेजेंट करता है। कौन? कौन है? ही है सर, ही है, वो था, वो है, वो होगा, कुछ भी ऐसा बोलो तो हैपनिंग है बेटा, नॉर्मल बात। वो है, क्या है? क्या है बेटा? वो है, टीचर है, तो ही आ गया। तो बेटा पोजेशन का अधिकार, अधिकार का होल्डर, अधिकार को ग्रहण करने वाला सब्जेक्ट, काम को करने वाला सब्जेक्ट, और हैपनिंग कौन है कौन नहीं है उसको बताने वाला सब्जेक्ट। मैं हूं, वो है, आप हो।
तो उसको बताने वाला सब्जेक्ट। तो बेटा वर्ब बहुत काम करती है, वर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको वर्ब 3 तरीके की पेपर में दिखाई देती हैं, या तो वो एक्शन वर्ब होगी, या वो पोजेशन वाली वर्ब होगी, या वो हैपनिंग वाली वर्ब होगी। सिंपल। तो एक्शन का डूअर, पोजेशन का होल्डर और हैपनिंग का रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब आप इसको इन शॉर्ट कैसे याद रखोगे? इन शॉर्ट कैसे याद रखोगे? कोई भी काम तो किसने किया, कोई भी चीज है किसकी है, कोई भी काम किसने किया, कोई भी चीज है किसकी है, कौन है तो कौन है, वही सब्जेक्ट है। तो नॉर्मल मीनिंग देख लो, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा। नॉर्मल देख लो, किसने काम किया, कौन है, ये चीज है। हाँ, तो एक आसान सा मैं तरीका, सिंपल सी बात हुई बेटा आपको। सिंपल देख लो, आ जाओ। अब मैंने यहां पर लिखा 5वां एग्जाम्पल, सम बुक्स हाँ वर ऑन द टेबल। बताओ बेटा, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? किताबें। ये रहा मेरे बच्चे सब्जेक्ट। कुछ किताबें थी टेबल पर, कुछ किताबें थी टेबल पर। हाँ, तो क्या थी? किताबें थी, तो किताबें सब्जेक्ट हो गई। सिंपल, ऐसे देख लो बेटा, मीनिंग निकालो चीजों का, टेंशन ही नहीं है। हैपनिंग का मतलब होता है बेटा होना। हैपन का मतलब क्या होता है? होना। तो हैपनिंग वर्ब जो होने को दिखाए, कौन सी होती है? बी। बी की फॉर्म क्या होती है? था, होगा, ऐसे। तो क्या बना बेटा? सम बुक्स वर ऑन द टेबल, कुछ किताबें थी। सिंपल। तो ये हो गया। हैपनिंग का मतलब होता है बेटा होना। बोलते नहीं क्या हुआ, क्या हुआ था देवसेना। सो व्हाट हैपेंड देवसेना है। तो ये चीज हो, सिंपल सी बात है बेटा, तो जरूरत ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, अगर कोई इंसान है, हाँ, तो मेरे मुंह से भी निकलेगा कौन था देवसेना। कौन मतलब कोई इंसान है, तो बेटा आप ये बोलोगे हु का रिप्लाई। और कोई चीजें हुए, जानवर हुए, तो आप क्या बोल दोगे? व्हाट का रिप्लाई सब्जेक्ट है कि नहीं? जैसे देखो, ही पेंटेड द रूम। हु पेंटेड द रूम? किसने किया रूम पेंट? ही ने किया। ठीक है, आगे देखो बेटा, शी क्लीन द रूम। किसने किया रूम क्लीन? शी ने किया। शी हैज अ न्यू चेयर। किसके पास है? किसके पास है नई चेयर? शी के पास है। ही इज माई टीचर। कौन है? ही है। तो हु का रिप्लाई। अच्छा, जो चीजें होती है वो किसका रिप्लाई है? व्हाट। तो सम बुक्स वर ऑन द टेबल। व्हाट वर ऑन द टेबल? क्या था? चेयर, बुक्स थी, खत्म। तो बेटा ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो छुटकू, कि जो सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में किसका रिप्लाई होगा बेटा? ठीक है, वो किसका रिप्लाई होगा? वो रिप्लाई होगा बेटा या तो हु का, या वो रिप्लाई होगा व्हाट का। या तो वो रिप्लाई होगा हु का, या वो रिप्लाई होगा व्हाट का। बहुत आसान हो। चलो बेटा, अब ये हु और व्हाट क्या है? प्रोनाउन ही तो है। हु भी तो प्रोनाउन है बेटा। देखो भाई, इस नाउन प्रोनाउन की जगह यूज कर रहा हूं। हु भी तो प्रोनाउन होता है। कल नहीं कराया था हु केम यस्टरडे? कौन आया था कल? तो कोई ना कोई इंसान होगा। तो हु प्रोनाउन है। व्हाट भी क्या होता है बेटा? प्रोनाउन है। तभी तो नाउन की जगह आ जा रहा है व्हाट वर ऑन द टेबल, सम बुक्स वर ऑन द टेबल। तो व्हाट और हु भी प्रोनाउन ही है। सिंपल है। तो ये हुआ बेटा सब्जेक्ट। ये तो सब्जेक्ट छाटना बहुत आसान हो गया मेरे बच्चे। चलो अब बात करते हैं मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है बेटा जो वर्ब्स की एक्सप्लेनेशन होता है, जो वर्ब को एक्सप्लेन करता है। चलो पहले मैं समझा देता हूं। छठा एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये कह दूं ही या हिम नोज हर या शी, बताओ इस सेंटेंस में क्या आएगा? तो आप बोलोगे जानता है। कौन जानता है? ही जानता है सर। कौन जानता है? ही जानता है। किसको जानता है? हर को जानता है सर। तो बेटा ये वर्ब की एक्सप्लेनेशन हुई, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और कौन जानता है? ये जानता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। कितना आसान है यार, कितना आसान है। कौन जानता है? किसको जानता है? कौन मिला था? किससे मिला था? कितना आसान है बेटा, कितना आसान। किसने पीटा? किसको पीटा? है ना? किसने मदद की? किसकी मदद की? सिंपल है यार, कोई टेंशन ही नहीं है बेटा, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा अगर मैं से दे दूं बेटा आई या मी हेल्प हिम या ही, तो आप क्या बोलोगे? मैंने। किसने मदद की? मैंने की। किसकी की? उसकी की। सिंपल तो है यार, सिंपल तो है यार, कोई टेंशन ही की लोड ही नहीं है बेटा इसमें। तो ये तो बहुत आसान है यार मेरे बच्चे, बहुत आसान है। तो ही नोज हर, आई हेल्प्ड हिम, सम बुक्स वर ऑन द टेबल। तो बहुत आसान है बेटा, टेंशन की जरा सी भी बात नहीं, जरा सी भी बात नहीं है टेंशन की। तो बहुत आसान है। ऐसे ही मेरे बच्चे आप ऑब्जेक्ट के लिए भी कह सकते हो, किसने, क्या। तो जो रिप्लाई यहां दिया वो सेम यहां है। व्हाट है तो ऑब्जेक्ट भी किसका रिप्लाई हो जाएगा? या तो वो व्हाट का रिप्लाई होगा, या इंसान में हु का या हुम का? हुम का है। आप बोलोगे सर व्हाट का तो व्हाट रहा,
आपने हु का होम क्यों कर दिया, मैं बताता हूं मेरे बच्चे, आ जाओ। देख बेटा, आई सब्जेक्ट में अलग है, ऑब्जेक्ट में अलग है, 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 लेकिन बेटा यू की स्पेलिंग नहीं बदलती। ऐसे ही मेरे बच्चे वट की स्पेलिंग नहीं बदलती, स्पेलिंग नहीं बदलती, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह वट ही बोलते हो आप, लेकिन हु बदलता है बेटा। जैसे ही का हिम हो जाता है ऑब्जेक्ट में, ऐसे ही ऑब्जेक्ट में हु का होम होत रही भैया। समझ आए कि नहीं, ये चीज आप यहां पर देखोगे। सो व्हाट और होम का डिफरेंस यहां पर देख लोगे। इस बात को अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा बेटा, समझ में आ गई। तो उन बातों को अपने दिमाग में बैठा के रखो। तो आप ये भी हिंट पकड़ के चल सकते हो, है ना। तो मीनिंग निकालो, आसान, शांति महसूस होगी। किसने की, किसकी मदद की, मीनिंग निकाल के करो ना बेटा क्वेश्चंस। ठीक है, चलो ये कॉपी हो गया। तो अब आप यहां क्या निकालो, मीनिंग निकालो। पेंट क्या किसने किया था, किसने रूम साफ किया, किसके पास नई गाड़ी है, कौन मेरा टीचर है, क्या थी टेबल पर बुक्स थी। ठीक है, कौन जानता है, ही जानता है, किसको जानता है, किसने मदद की, किसकी मदद की। मजा आ जाएगा बेटा, मजा आ जाएगा, है ना। तो अब क्या करो, इसको भूल जाओ, अब तुम्हें जरूरत ही नहीं है इसकी। इसकी क्यों जरूरत है, थीम समझ आ गई ना। हाँ, तो अब एग्जाम्पल से खुद ही क्वेश्चन बना लोगे बेटा, थीम समझाने के लिए। ये तो थीम समझाने के लिए लिखी जाती है चीजें। अब इसकी जरूरत पड़ेगी, अरे दिमाग में बैठ गया, दिल तक उतर गया कॉन्सेप्ट, छोड़ो छोटे, छोड़ो बेटा। सिंपल, सर वर्ब है, वर्ब को जो दिखाएगा वो सब्जेक्ट होगा, वर्ब का जो मालिक होगा सब्जेक्ट होगा। भाई क्यों, कौन है, ये है, किसके पास है, इसके पास है, किसने किया था काम, इसने किया था। तो काम को करने वाला पोजेशन का मालिक, और कौन है, तो कौन है हैपनिंग को बताने वाला सब्जेक्ट है। शॉर्ट कर दो बेटा चीजों को, खत्म हो गया, खत्म हो गया, डन। लेकिन अब तुम्हें एक बात नहीं लग रहा होगा, हाँ, कि जयदीप सर अब जब सब बच्चों को यही ऐसे ही पढ़ाते हो और हमें लग रहा है सर बहुत आसान हो गया, हाँ, तो इस हिसाब से तो सब बच्चे सिलेक्ट हो जाने चाहिए। सोचेगा बेटा, आपके दिमाग में आएगा, सर अगर आप इसी अंदाज में, इसी लहजे में, इतनी मेहनत से अगर आप सब बच्चों को पढ़ा रहे हो, लाखों बच्चा पढ़ रहा है आपसे, हाँ, तो फिर सिलेक्ट हो जाना चाहिए लाखों। तो फिर क्यों नहीं होता बच्चा सिलेक्ट। मेरे बच्चे, अभी नया नया इश्क है ये तुम्हारा। नए नए इश्क में बंदा 100 तरीके के वादे करता है, लेकिन जब निभाने पे आती है ना, साला अच्छे अच्छों को भागते हमने देखा है। यही तुम्हारे साथ होगा। ये नया नया इश्क है तुम्हारा, तो यहां पूरी शिद्दत से पढ़ रहे हो। इतनी शिद्दत से बच्चा खत्म नहीं करता चीजों को, इतनी शिद्दत से कोई बच्चा खत्म नहीं करता। हो सकता है तुम्हें मेरे शब्द कड़वे लगे, लेकिन सच्चे हैं। तुम्हारे ये 2-4 दिन के चोचले हैं। तुम में से सिर्फ 10 से 20% बच्चा भेड़िया बनेगा, बोलेगा सर जो आपने बोला आपके साथ साथ करूंगा। मैंने बोला रिवीजन करेगा, करूंगा, होमवर्क करेगा, करूंगा, वोकैब याद करेगा, करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, बोलने दूंगा जो होमवर्क में प्रैक्टिस करेगा, करूंगा। वही बच्चा नौकरी पे जाता है। कई तुम में से थोड़े दिन बाद ढह जाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, क्लासेस मिस करेंगे, ये एक पर सिंपल। अब तुम लिख रहे हो कमेंट में 100% करेंगे, 100% करेंगे, देखते हैं सर कितना करोगे, देखते हैं सर कितना करोगे। और फिर दूसरी बात बेटा, आपको ये खाली मेरे सब्जेक्ट में नहीं करना है, आपको हर सब्जेक्ट में इतनी शिद्दत से पढ़ना है। कई बच्चे, मेरे बच्चे इंग्लिश में तो अच्छा स्कोर ले आते हैं, बाकी सब्जेक्ट में टूट जाते हैं। तो ये सीरियसनेस सिर्फ जयदीप सर के लिए नहीं दिखानी है आपने, ये सीरियसनेस आपने हर अपने टीचर के लिए दिखानी है जो आपको दिलो जान से पढ़ाने लग रहा है। हर सब्जेक्ट को उतनी ही इज्जत देनी है। मैंने अपने सब्जेक्ट को क्या किया, मैंने अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया। भाई वोकैब के लिए अपने बच्चों का वोकैब बैच लूंगा, ग्रामर के लिए अपने बच्चों को ग्रामर पढ़ाऊंगा, कॉम्प्रीहेंशन के लिए अपने बच्चों के लिए कॉम्प्रीहेंशन बैच निकालूंगा। सिंपल सी बात, जम के मेहनत करूंगा, सिलेक्शन दे दूंगा। ऐसे ही हर टीचर अपने सब्जेक्ट का सोचेगा, ठीक है। लेकिन आपको सब टीचर्स का सोचना है। हर टीचर के साथ दौड़ना बहुत मुश्किल है बेटा। दिन में 2 क्लास में तुम्हारी इंग्लिश की ले रहा हूं, 2 मैथ्स की होती है, कितनी क्लास हुई, 4। एक रीजनिंग की कितनी हुई, 5। एक जीएस की कितनी हुई, 6। एक दो और पकड़ लो, कितनी हुई, 7। कितनी क्लास हुई दिन में, 7। देखते हैं कौन किसकी औकात है 7 क्लास लेकर। फिर बाद में हर टीचर का होमवर्क करना है, हर टीचर ने जो जो होमवर्क दिया वो करना है, हर टीचर की क्लास रिवीजन करनी है। मतलब 7
घंटे वो लगाओ, 1 घंटा और जो लो, 8 घंटे वो, प्लस उन टीचर्स का होमवर्क और रिवीजन करने में 2-3 घंटे और जाड़ दो, 11 घंटे हर दिन। बुखार, डेंगू, मलेरिया, हैजा, साला कुछ हो जाए, 11 घंटे आपको हर दिन निकालने हैं। रेगुलरिटी दिखानी है 6 महीने। ये हर एक के बस की बात नहीं है मेरे दोस्त, वरना हर एक के कंधे पर स्टार लगे होते। हर एक से नहीं होता बाबू, ये टूट जाता है बच्चा और सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। इसलिए बच्चे तो हमसे लाखों पढ़ते हैं, सिलेक्शन हजारों के होते हैं। समझ में आई बात? लेकिन ये कह सकता हूं बेटा, सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन देते हैं हम लोग देते हैं, ये गारंटीड बोल रहा हूं। तो वो गारंटी आपको देखनी है, जो मैंने आपकी ये प्लानिंग बताई है अपनी। बेटा मैं सुबह लगता हूं, सुबह से शाम तक करीब करीब मुझे 11 घंटे हो जाते हैं। मुझे 11 घंटे हो जाते हैं पढ़ाते हुए दिन में। 11 से 12 घंटे में काम करता हूं दिन में। तो 11 से 12 घंटे तुम्हें करना है, लगातार करता रहो बेटा। इसलिए बच्चों ने तुम्हें बोला होगा जयदीप सर से पढ़ लो, मेहनत करके पढ़ाएंगे। तो 11 से 12 घंटे तुम्हें ये ठान लेना है कि आपको भी मेहनत करनी है। हर ग्रेटेस्ट को लेटेस्ट बदल लेगा। कोई बच्चा कितने दिनों से मेहनत कर रहा हो, तुम्हें पछाड़ना है उसे। क्यों? तुम्हें लेटेस्ट बनना। दिन के 11 घंटे निकाल के यूं रख देने, 11 घंटे। जब तक सिलेबस चले, रिवीजन सारी चीजें करते रहो। 6 महीने में जब सिलेबस खत्म हो जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का, फिर आप बादशाह हो जाओगे। अब आप बोलोगे अब मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा, मिक्स प्रैक्टिस करूंगा, और नंबर आपके माशाल्लाह आने स्टार्ट हो जाएंगे। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। समझ में आई बात? मजा आ जाएगा आपको। तो बेटा इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो कौन चीजें हैं वो आपकी प्रायोरिटी पे डिसाइड करता है, प्रायोरिटी पे डिसाइड करता है। ठीक है, सच्ची बात है। अच्छा, इसमें मैं अपनी एक्सरसाइज के लिए भी समय निकालता हूं। मैं आपको इमोशनल करके मोटिवेट करने में भी अपना समय निकालता हूं। आपके लिए बातें भी सोचता हूं, आज क्या बोलूंगा क्लास में जिससे बच्चा मोटिवेट हो जाएगा। ये भी करना है सर मुझे, ये भी करना है सर मुझे। तो बेटा मिनिमम 11 घंटे, 7 घंटे की नींद के अलावा, साला पढ़ने के अलावा कुछ नहीं करना, सिर्फ 6 महीने। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो ज्यादा बर्डन नहीं होता बेटा। सिलेबस खत्म, अब पूरे दिन में क्या करोगे? मॉक टेस्ट दोगे आराम से। सिलेबस खत्म करने के बाद ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना? सिलेबस खत्म होने के बाद कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती। ठीक है बेटा? तो अच्छा खाने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए, अच्छी चीजों के लिए ये। लेकिन ये सब मैं क्यों कर पाता हूं? क्योंकि हेल्थ अच्छी रखता हूं। बेटा शरीर ही नहीं रहेगा तो मैं 11-12 घंटे कैसे पढ़ाऊंगा आपको, और कैसे खुश रह के पढ़ाऊंगा? तो 6-7 घंटे की नींद जरूर लेना। 100% 7 घंटे से नीचे मत सोना बेटा। मैं तो 4-5 घंटे ही सोता हूं, क्योंकि मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूं बच्चा। जब उम्र बढ़ती है नींद घटती है मेरे पुत्र, साइंस में पढ़ा है आप। उम्र बढ़ती है तो नींद घटती है। तो आप में से जो जो बच्चे 5 घंटे सो रहे हैं, गलत कर रहे हैं बेटा। बीमार पड़ जाओगे, जब बीमार पड़ोगे तो सारा तहस नहस हो जाएगी प्लानिंग। तो इसलिए क्या करो, 7 घंटे प्लीज मिनिमम सो। ठीक है, मिनिमम सो। जब 7 घंटे भी सो लोगे, ठीक है मेरे बच्चे, तब भी 17 घंटे बचे। अरे उन 17 घंटे में से कितने घंटे मांग रहा हूं? 11 घंटे। वो तो निकलने चाहिए बेटा, है ना? तो याद रखना, शरीर है। तो जिम नहीं जाना, सुबह हल्की एक्सरसाइज करने, दौड़ मारने चले जाया करो, रनिंग करने चले जाया करो। जिम वगैरह ज्वाइन मत करना मेरे बच्चे, ये सारे अखाड़े खोल रखे हैं। जिम ज्वाइन नहीं करना। जिम ज्वाइन करोगे तो फिर रोज रेस्ट मांगोगे 7 घंटे के अलावा। पशु नहीं बनना है तुमने। तुमने बेहतरीन कैंडिडेट और स्टूडेंट बन के उभरना है। ठीक है? और डेली डेली मैं भी ये बातें नहीं बताऊंगा, आज बता दी, अब याद रखिएगा बेटा। ठीक है, चलो आओ आते हैं टॉपिक पे वापस। तो क्या सीखा पुत्र? सर हमें पता चल गया सब्जेक्ट क्या होता है, और हमें पता चल गया ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने में हमसे गलती नहीं होगी। चलो अब आगे की बात करते हैं बेटा। लेकिन इसमें क्या होता है, कई बच्चे हमारे बड़े भोलू और बड़े प्यारे से बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, वो कहते हैं वो कहते हैं कि सर इसमें अगर हम सब्जेक्ट ये देख रहे हैं, इसका मतलब वर्ब से पहले क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसका मतलब वर्ब के बाद क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। पागल, रट लेते हैं। रटना नहीं है बेटा, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद नहीं। इसीलिए मैं आपको क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अब आप एक हेडिंग डालोगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। ऐसा क्यों सर? बिल्कुल बेटा, मेरे बच्चे सब्जेक्ट आगे होगा, पीछे होगा, कहां होगा, वो सेंटेंस का टाइप बताता है।
अब बचपन कुछ कुछ याद होगा, मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा बेटा, बचपन याद करो। टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप क्या पढ़ते थे? अफर्मेटिव सेंटेंस, याद आया? तो ऐसे सिखाऊंगा मैं आपको। एक सेंटेंस होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। तो हम उन्हें बोल देते हैं बेटा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। इन्हीं को मेरे बच्चे असर्टिव सेंटेंस भी बोल दिया जाता है। दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ क्या बोल दिया जाता है? असर्टिव सेंटेंसेस। या इनका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन देना, इसलिए इन्हें इंफॉर्मेटिव सेंटेंस भी बोल दिया जाता है। इन्हें इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोल दिया जाता है। ठीक है, अब आप प्रोनाउन का वीओडी देखोगे ना, वीओडी में मैंने शायद बात नहीं बता रखी है, वो बाद में बता रखी है। तो बेटा मूड पे होता है कौन सी बात मैं कब बताना चाहता हूं। ठीक है, तो आप अपना वीओडी और इसको लाइव को मिक्स मत करना, या तो वीओडी देख लो, चीजें सारी सेम होनी है, आगे पीछे कहीं जहां मेरा मन होगा, जब जो बताने का मन करेगा कि यहां बच्चे को आज बताने चाहिए, इस बैच में यहां बताने चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव कौन से होते हैं सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव या नेगेटिव। इनका काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन देना, इसलिए इन्हें इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोल दिया जाता है। ठीक है बच्चा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इनका फॉर्मेट क्या होता है? इनका फॉर्मेट होता है बेटा, इनमें आपको 100% पहले क्या दिखाई देगा? सब्जेक्ट, फिर क्या दिखाई देगी? वर्ब, फिर क्या दिखाई देगा? आगे ऑब्जेक्ट जो भी हो, और बाद में क्या दिखाई देगा? फुल स्टॉप। ये जो वर्ब है कैसे आएगी बेटा? टेंस के हिसाब से, है ना पुत्र? अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी, अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी। अकॉर्डिंग टू टेंस का मतलब क्या हो गया? हो सकता है मेरे बच्चे पहले हेल्पिंग वर्ब आए, फिर बाद में मेन वर्ब आए। वर्ब दो टाइप के होते हैं ना, एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वो टेंस के हिसाब से देख लोगे आप, वो टेंस के हिसाब से देख लोगे आप। चलो एग्जांपल देखता हूं। जैसे मैंने बोला बेटा दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। हाँ, लेकिन अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो आता है ना दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब आ गई, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो डू नॉट, डज नॉट आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना, वो बचपन से आप देखते ही आ रहे हो। तो यहां देम थोड़ी ना आ जाएगा बेटा, देम प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट होगा, सब्जेक्ट है। देम डू नॉट प्ले क्रिकेट, देम नहीं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट होगा बेटा। तो ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बड़े आसान है सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं बोलूंगा ही या हिम, हाँ, हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है, तो आप बोलोगे सर बड़ा आसान हो गया। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मैं बोलूंगा ही हैज डन हिज वर्क। तो हैज क्या हुआ बेटा? हेल्पिंग वर्ब। बेटा डन क्या हुआ? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? मेन वर्ब आती है। ठीक है, चलिए जी। डन बेटा। तो नेगेटिव कैसे सेंटेंस होते हैं? ना वाले जिनमें नोट होगा। अफर्मेटिव क्या होते हैं बेटा? जो हा वाले सेंटेंसेस होते हैं। दोनों में हम इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए सेंटेंसेस आपको सब्जेक्ट से चालू होते नजर आते हैं। ठीक है बेटा, हो गया। चलो, तो ये हुआ अफर्मेटिव नेगेटिव। अच्छा, इनका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ बेटा? सब्जेक्ट से बात चालू। लेकिन 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 बेटा आपने एक टाइप का सेंटेंस सुना होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आपने क्या सुना होगा बेटा? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अरे मेरे बच्चे, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें थोड़ी ना सब्जेक्ट पहले आता है, उसमें तो हेल्पिंग वर्ब पहले कूद जाती है। अब बच्चे ने रट लिया सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। पागल हो गए? सेंटेंस के टाइप के हिसाब से चलेगी बेटा। तो अब क्या होगा, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। एक तो पहला टाइप, एक होते हैं बेटा येस नो क्वेश्चंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं? येस नो क्वेश्चंस।
ठीक है। और इन्हीं का एक और नाम होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप इन्हें हाँ या ना में जवाब देके बात को खत्म कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या होता है बेटा? इनमें 100% पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है बेटा। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है छोटू। उसके बाद मेरे पुत्र मेन वर्ब आती है, और मेन वर्ब के बाद आगे की कहानी, और लास्ट में क्या आता है बेटा? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कह दूं बेटा आर दे और आर देन, है ना, आर दे और देम डूइंग देयर वर्क, क्या वे अपना काम कर रहे हैं? मैंने यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया, तो आप क्या बोलोगे बेटा? आर दे या आर देम? आर दे या आर देम? आर दे या आर देम? वेरी गुड। तो आपने बोला सर दे। अब बेटा वो थोड़ा ना हुआ कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट बात नहीं, आपने बोला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है सर, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई तो मेन सब्जेक्ट बाद में आएगा। कौन कर रहा है काम? वे कर रहे हैं सर। तो एक्शन कौन कर रहे हैं? वे कर रहे हैं। तो यहां क्या आया बेटा? दे। सो आर दे डूइंग देयर वर्क? तो सब्जेक्ट बाद में ऐसे भी घूम सकता है। वेरी गुड, डन है। चलो आगे मैंने बोला बेटा डज शी या डज हर प्ले हॉकी? क्या वो लड़की हॉकी खेलती है? या ऐसे कर लेते हैं, डज शी या डज हर हेल्प हिम या हेल्प हर या ही, ऐसे कर लेते हैं। तो डज शी या हर हेल्प हिम या ही। अब आप क्या बोलोगे? सर हेल्पिंग वर्ब आगे इंटेरोगेटिव हो गया, मदद कौन करती है? शी। क्या करती है मदद किसकी? हिम की। तो ऐसे होगा बेटा डज शी हेल्प हिम? डज शी हेल्प हिम? क्या उसकी मदद करती है? क्या वो उसकी मदद करती है? क्या वे अपना काम कर रहे हैं? तो इस तरीके से आप देखोगे। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बड़े आसानी से आपको समझ आ गया बेटा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बहुत आसानी से समझ आ गया। बहुत बढ़िया, अच्छा सीख रहे हो बेटा, अच्छा कर लो। अच्छा सीख रहे हो और अच्छा कर रहे हो, ठीक है। चलो चले मितवा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब एक तो ये टाइप के यस नो क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आपके बनते हैं बेटा, वो इंटेरोगेटिव बनाते हैं। एक जिन्हें, अच्छा इन्हें क्लोज एंडेड क्यों बोला? इनका हाँ ना में जवाब दे सकते हो बेटा। जैसे मैंने आपसे क्या पूछा, ध्यान से सुना, मैंने आपसे पूछा बेटा आर दे डूइंग देयर वर्क? यस। डज शी हेल्प हिम? यस। तो अब इनका यस और नो में आंसर दे के रह सकते हो। तो इसलिए हमने क्या बोलती है बेटा, इनको यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं जिनका हाँ नाम में जवाब है। क्लोज एंडेड का मतलब क्या है? हाँ नाम में जवाब देके आप उनको रोक सकते हो। डू दे गो देयर? नो। तो क्लोज कर दोगे आप क्वेश्चन को। हम क्या करते हैं, मैंने पूछा क्या वो अपना काम कर रहा है? हाँ वो अपना काम कर रहा है, सुबह से कर रहा है, ये कर, मैंने पूछा ही नहीं, मैंने सिर्फ पूछा काम कर रहा है कि नहीं, हाँ या ना, तो हाँ बस खत्म, ठीक है। वेरी गुड। तो बेटा जब आप तरीका ऐसे निकालोगे ना, कौन कर रहा है, कौन मदद कर रही है, शी, किसकी, हिम की, कौन कर रहा है अपना काम, वे कर रहे हैं, यहाँ तो मीनिंग से निकालोगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना कितना आसान। रट्टा मारोगे वर्ब से पहले वर्ब के बाद फंसोगे। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस आगे भी काम आएंगे। अब हमारे पास एक और टाइप का सेंटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं बेटा ओपन एंडेड क्वेश्चन। और आप इन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चन की बजाय आप इन्हें एक और नाम देते हो बेटा, जिसे आप कहते हो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन वर्ड की मदद से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस जो क्वेश्चन वर्ड की मदद से मेरे बच्चे पूछे जाते हैं। लेकिन हम इन्हें, जिन्हें WH फैमिली वर्ड्स भी आप बोलते हो, वेरी गुड, बिल्कुल बेटा, लेकिन हम इन्हें आज नहीं, इन्हें हम करेंगे कल की क्लास, यहां से आपकी स्टार्ट हो गई। तो अब आपको क्या करना है, आपको बहुत पहले भी मैंने समझा दिया, आज भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और आगे भी समझ लीजिएगा। बेटा ये किताब आपने वोकैब की मंगानी है, मंगा ली होगी, जिसने नहीं मंगाई है अपना फटाक से ऑर्डर करें। और आपको 100 पेज पे जाके 100 सेट से याद करना चालू करो, पेंसिल लेके बैठो, इस बात को दिमाग में बैठाना। और अब रात को 7:30 बजे आपको क्लास में मिलना है।
तुम जब तक सीरियस रहोगे मैं वो कैब की क्लास लेता रहूंगा। जिस दिन मुझे लगा भाई साहब मखौलबाजी दिखा रहे उसी दिन डांट खाओगे। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या करना है, रिवीजन अपना अच्छे से करके कल की क्लास में मिलोगे। प्रोनाउन की 2 क्लास हुई है बेटा, प्रोनाउन की दोनों क्लासेस रिवाइज करना है, तब कल तीसरी क्लास में बैठोगे। ध्यान रखना दोनों क्लास पिछली होनी चाहिए। डन। और वोकैब की बुक बिल्कुल इसके अंदर ही एक पेंसिल रख दो, वो हमेशा इसके अंदर ही रहे, ताकि जहां से चैप्टर पढ़ना है और आगे से मैं इसे याद करा रहा हूं आपको, वहां से आपको उसको याद करते चलना है। तो आज इस वोकैब बैच की 11 नंबर की क्लास होगी, ठीक है। उस बात को याद रखिएगा और शाम तक आज आपकी पीडीएफ भी इसमें डल जाएंगी, 10 की जो क्लास हुई है वो भी, ठीक है। तो याद रखिएगा, डन है। वोकैब की पीडीएफ आपको आपके बैच में ही मिल जाएगी बेटा। वोकैब नोट्स करके मैं अलग बनवा दूंगा नोट्स वाले सेक्शन में, ठीक है। चलो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। रात को बेटा 7:30 बजे हर एक बच्चा मुझे लाइव मिलेगा।